काला बीज ऐतिहासिक रूप से चिकित्सा में सबसे लोकप्रिय जड़ी बूटियों में से एक रहा है और यह सबसे वैज्ञानिक रूप से शोधित जड़ी बूटी है। अपने समृद्ध यौगिक पूल के साथ हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करने वाला यह बीज कई चयापचय रोगों के लिए अच्छा है। काले बीज के सेवन के क्या फायदे हैं, कब और कितना सेवन करना चाहिए, आइए एक साथ जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ रोजाना एक चम्मच काला जीरा खाने के क्या फायदे हैं। यह बीज हमारे लीवर की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लीवर एक ऐसा अंग है जो हमारे पूरे शरीर को साफ करता है, तो कलेजे की सफाई कौन करता है? बेशक काला बीज। इसमें मौजूद विषाक्त पदार्थों को कम करने वाले पदार्थों के साथ यह न केवल यकृत बल्कि अन्य सभी अंग संरचनाओं की सही सफाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लेता है। इसमें ओमेगा 3 जैसे स्वस्थ वसा भी होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। यह फोलिक एसिड का बहुत अच्छा स्रोत है। साथ ही काले जीरे में आवश्यक तेल के रूप में कॉम्फ्रे होता है। यह B1, B2, B6, नियासिन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हुए शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद फाइटोस्टेरॉल पदार्थ शरीर में सूजन के गठन को कम करते हैं। दूसरी ओर यह पोषक तत्व और अघुलनशील फाइबर का एक अच्छा स्रोत है जो पानी में अघुलनशील है और खपत के बाद पाचन तंत्र में रहता है। अघुलनशील फाइबर आंत में अतिरिक्त पानी को अवशोषित करता है और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। इसकी सामग्री में आहार फाइबर और पॉलीसैकेराइड आंतों के वनस्पतियों की रक्षा करते हैं और सभी पाचन कार्यों को राहत देते हैं। इसमें मौजूद फोलिक एसिड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को बनने से रोककर पेट के सभी कार्यों में सुधार करता है, जिससे गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याएं होती हैं। दूसरी ओर यह बीज मेटफॉर्मिन की तरह ही ग्लूकोज सहनशीलता को बेहतर बनाता है। इसमें असंतृप्त फैटी एसिड की एक बहुत समृद्ध सामग्री होती है जो आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करती है और शरीर द्वारा इसका उपयोग करने के तरीके को नियंत्रित करती है। जिन लोगों को रक्त शर्करा के असंतुलन की समस्या होती है उनमें आमतौर पर भोजन के बाद दिखाई देने वाले शर्करा के कण शरीर में प्रोटीन पदार्थों के साथ अनुपयुक्त बंधन बनाकर अनुपयोगी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को चिकित्सा जगत में ग्लाइकेशन कहा जाता है। काले बीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फायदेमंद फैटी एसिड के साथ सहयोग करके ग्लाइकेशन प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। इस तरह यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बेहद अहम जिम्मेदारी लेता है। जब एक चम्मच काले जीरे का सेवन किया जाता है तो इसे पूरी तरह पचने में लगभग 7-8 घंटे का समय लगता है। इस अवधि के दौरान यह धीरे धीरे रक्त ऊतक को दिया जाता है, तृप्ति के समय को बढ़ाता है और चीनी के अवशोषण को धीमा करता है। वहीं काले जीरे में थायमिन और पोटेशियम होता है जो कोशिका संरचना की रक्षा करता है। ये यौगिक जो मस्तिष्क की बीमारियों को रोकने की कोशिश करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हैं। कम सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन के कारण होने वाले तनाव अवसाद से भी लड़ते हैं। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे यौगिक मूल रूप से प्रतिरक्षा गतिविधियों को सुविधाजनक बनाकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। वे रोगग्रस्त संरचनाओं के खिलाफ लड़ते हैं जो उन प्रक्रियाओं में नियंत्रण लेते हैं जहां वायरस और बैक्टीरिया द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। तो क्या ऐसे बीज में कोई नुकसान है जो इतना फायदेमंद है? सबसे पहले तो काला बीज एक ऐसा बीज है जिसका सेवन नियंत्रित तरीके से करना चाहिए। यह भोजन जो हमारे पेट और आंतों के स्वास्थ्य पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, पेट और आंतों सहित पाचन तंत्र में कुछ परेशानी पैदा कर सकता है जब इसकी स्पंजी संरचना और फाइबर सामग्री के साथ कम समय में अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। इसके अलावा आज चिकित्सा जगत द्वारा उपयोग किए जाने वाले यौगिकों में काले बीज का अर्क भी है, इसलिए यह कुछ दवाओं के साथ बातचीत करने की संभावना है। अपने आहार में अलसी, काला जीरा और इसी तरह के मजबूत पूरक शामिल करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें, खासकर यदि आपके पास ऐसी दवाएं हैं जिन
जिनका आपको लगातार उपयोग करने की आवश्यकता है। तो काले जीरे का सेवन कितना करना चाहिए? आज यह बीज का तेल, पाउडर और टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। विशेषज्ञ सप्ताह में 4-5 दिन 1 चम्मच मफिन का सेवन करने की सलाह देते हैं। इस जानकारी के आलोक में आप अपने पोषण कार्यक्रम में काले बीज को शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी तरह से रहें, सूचित रहें।